नमस्कार, मैं ममता पंकज। ये रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं सरदार पटेल से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में। तो बंटवारे के समय से कश्मीर पर थी पाकिस्तान की बुरी नजर। सरदार पटेल की सतर्कता ने कश्मीर को बचाया और आज इसी रोचक कहानी को हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो पाकिस्तान के बनते ही जिन्ना और लियाकत अली खान को लग रहा था कि कश्मीर तो बस अब उनका है, लेकिन उनकी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया जब रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन ने गुरदासपुर भारत के हवाले कर दिया। ये वही गुरदासपुर था जो कश्मीर को साल भर जोड़ने का इकलौता रास्ता था। अगर ये पाकिस्तान के पास होता तो भारत का कश्मीर में दखल देना टेढ़ी खीर बन जाता। बस यही बात जिन्ना और लियाकत को चुभ गई और वो भड़क गए। जिन्ना का बदला तेवर, लेकिन दिल में थी दूसरी बात। तो 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान संविधान सभा की पहली मीटिंग में जिन्ना का लहजा कुछ नरम नरम सा था। वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए जो है बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वक्त के साथ सारे टकराव जो है खत्म हो जाएंगे। और ये भी बोले कि कुछ लोग भारत के बंटवारे और पंजाब बंगाल के टुकड़ों से खुश नहीं है, लेकिन अब जब फैसला हो चुका है तो सबको इसका मान रखना चाहिए। लेकिन क्या जिन्ना ये सब बातें दिल से बोल रहे थे? शायद नहीं। दरअसल में वो कश्मीर को जो है हथियाने की फिराक में थे। गुरदासपुर के भारत के पास चले जाने से उनकी सारी साजिश पर जो है ब्रेक लग गया था। तो गुरदासपुर गया भारत के पास और पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो देखने को मिली। तो जिन्ना और लियाकत को जो है पहले ही खबर लग चुकी थी कि गुरदासपुर भारत को मिलने वाला है, और ये सुनते ही वो तिलमिला गए। गुरदासपुर इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये कश्मीर तक हर मौसम में पहुंचने का रास्ता जो है वो देता था। लियाकत अली ने माउंटबेटन के सहयोगी लॉर्ड इस्मे को जो है वो धमकी तक दे डाली और कहा कि अगर गुरदासपुर भारत को मिला तो मुसलमान इसे जो है धोखा मानेंगे और पाकिस्तान ब्रिटेन के रिश्ते खराब हो जाएंगे। माउंटबेटन ने साफ कह दिया कि वो सीमा निर्धारण से जो है खुद को अलग रखे हैं। उन्होंने तो नक्शे तक नहीं देखे, क्योंकि नक्शे उनके ऑफिस में तब आए जब रेड क्लिफ अपनी पत्नी के साथ 13 अगस्त को कराची के लिए उड़ चुके थे। रेड क्लिफ थे जिन्ना की पसंद, फिर भी जो है ये पंगा हो गया। तो बंटवारे के लिए सीमा तय करने का जिम्मा रेड क्लिफ को मिला, जिनका नाम खुद जिन्ना ने जो है सुझाया था। रेड क्लिफ लंदन के मशहूर वकील थे जो पहले कभी भारत नहीं आए थे। नेहरू को जो है पहले उनके नाम पर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाद में जो है उनके कंजर्वेटिव कनेक्शन को लेकर शक हुआ। नेहरू ने सुझाव दिया कि सीमा तय करने के लिए एक फेडरल कोर्ट जो है बनाई जाए, लेकिन जिन्ना ने जो है इसका जोरदार विरोध किया। आखिर में जो है वो रेड क्लिफ को इस काम के लिए फाइनल जो है वो कर दिया गया। जल्दबाजी में जो है बंटवारा किया गया और नक्शे भी अधूरे थे। तो रेड क्लिफ 8 जुलाई 1947 को जब भारत आए तब हालात इतने खराब हो चुके थे, अशांति और अराजकता फैली हुई थी, नौकरशाही बढ़ चुकी थी और नक्शे जनगणना की जो आंकड़े थे वो भी आधे अधूरे बने हुए थे। फिर भी रेड क्लिफ को 10 अगस्त तक जो है काम पूरा करना था, जिसके लिए बाद में 2 दिन जो है उन्हें और मिले, यानी कि 12 अगस्त को उनकी रिपोर्ट जो है वो तैयार थी। लेकिन उन्हें और माउंटबेटन को डर था कि रिपोर्ट के खुलासे पर जो है बवाल हो सकता है। तो 13 अगस्त को रेड क्लिफ कराची चले गए। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस जो है मना और 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। लेकिन सीमा से जुड़ा राजपथ 17 अगस्त को ही जो है जारी किया गया। लाहौर का फैसला और पाकिस्तान की नाराजगी, ये अपने आप में एक बड़े जो है प्रश्न थे। तो रेड क्लिफ के फैसले ने जो है दोनों देशों को नाखुश कर दिया। लाहौर जहां हिंदू सिख बहुमत में थे, उसे पाकिस्तान को जो है दे दिया गया। रेड क्लिफ के बाद जो है इन सारी चीज़ों को लेकर भी जिक्र किया गया और बाकी सारी चीज़ें कही गई। बाद में रेड क्लिफ ने जो है वो कहा कि पहले वो लाहौर को भारत को जो है देने वाले थे, लेकिन फिर लगा कि मुस्लिम को पंजाब में जो है एक बड़ा शहर चाहिए। दूसरी तरफ गुरदासपुर और फिरोजपुर जो है भारत को मिलने से पाकिस्तान नाराज था। वो चाहता था कि इन इलाकों के जरिए भारत को कश्मीर का रास्ता ना मिले। रेड क्लिफ ने बाद में बताया कि उन्हें उस वक्त तक जम्मू कश्मीर के बारे में पता नहीं था। सतर्क सरदार पटेल ने जो है कश्मीर को लेकर जो है वो काफी सजग थे और उन्होंने जो है अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। तो पाकिस्तान की जो है कश्मीर पर बुरी नजर थी, दूसरी तरफ उसके नापाक इरादे सरदार पटेल पूरी तरह से जो है वो समझ चुके थे, इसलिए वो चौकन्ने हो गए। उन्होंने पाकिस्तान की साजिश नाकाम करने के लिए जमीन से आसमान तक जरूरी इंतजाम किए। गुरदासपुर भारत के हिस्से में आ चुका था, लेकिन वहां से कश्मीर को जोड़ने वाली सड़क उन दोनों बैलगाड़ी के सफर लायक भी जो है नहीं थी। सरदार पटेल ने तेजी से इसका कायाकल्प जो है वो करवाया और उनकी पहल पर जो है वो कई हवाई जो उड़ानें थी वो मोड़कर दिल्ली श्रीनगर से जो है जोड़ी गई। अमृतसर जम्मू लिंक पर वायरलेस और तार संयंत्र जो है स्थापित किए गए।
पठानकोट, जम्मू के बीच टेलीफोन लाइनें जो है खींची गई। उस वक़्त के कार्य ऊर्जा खनन मंत्री बी.एन. गौडगिल ने जो है वो याद किया कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में सरदार ने जो है वो नक्शा निकाला और जम्मू पठानकोट इलाके को इंगित करते हुए कहा कि दोनों को जोड़ने वाली भारी वाहनों जो है वो लायक 65 मील जो है लंबी सड़क 8 महीने में जो है तैयार हो जानी चाहिए। गौडगिल ने कहा कि बीच में जो है वो पड़ने वाली नदी-नाले, पहाड़ों को जो है नक्शे में जो है वो नज़र नहीं आ रहे थे, तो सरदार ने दो टूक कहा कि आपको करना है। राजस्थान से जो है विशेष ट्रेनों से लगभग 10,000 मज़दूर जो है वो लाए गए थे, तो रात में जो है काम जारी रखने के लिए फ्लड लाइट भी लगाई गई थी। डिस्पेंसरी, बाज़ार और ज़रूरी इंतज़ाम के लिए जो है सारे इंतज़ाम किए गए थे और समय से सड़क बनकर जो है वो तैयार हो गई और इन सारी चीज़ों ने जो है कहीं न कहीं कश्मीर को जो है वो भारत के पास में रखा और उसे जो है पाकिस्तान के पास जो है जाने से रोक लिया। यानी कि कहीं न कहीं सरदार पटेल की जो दूरदर्शी निगाह थी, वो काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण थी और उन्हें जो है इन सारी चीज़ों को लेकर जो है गहरे अनुभव भी थे और वो इस तरह की चीज़ों को लेकर जो है लगातार प्रयासरत भी रहे और उन्होंने कई ऐसे जो राज्य थे जिनको भारत से जोड़ने के लिए जो है काफ़ी प्रयास किया। यानी कि बहुत सारे प्रांतों को जो है वो जोड़ने का प्रयास करने के लिए जो है वो सरदार पटेल ने एड़ी-चोटी का जो है वो बल भी लगा दिया। और इन सारी चीज़ों के चलते कहीं न कहीं आज जो कश्मीर भारत के पास में है, वो सरदार पटेल की रणनीति का नतीजा है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर करें और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।